जय हिंद चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दिस वीडियो, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं एक बुक रिव्यू सीरीज़ लेके आऊँगा, तो उसी सीरीज़ में आज पहली वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और इस बार हम जिस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन रहने वाले हैं। और मुझे लगता है आप में से बहुत कम लोगों को या हम में से भी बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता रहा होगा। मुझे भी जब मैंने बुक पढ़ी तो देन ही मुझे पता चल पाया इनके बारे में। सो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए पहले मैं बताऊँगा। एक तो जो पर्सन है ये बहुत यंग एज पे थे, एंड जिस यंग एज पे इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बहुत ही बड़ा है। एंड उस टाइम पे जिस टाइम पे इंडिया में वो काम कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी बात ये कि इस काम को करने के लिए इनको पूरी फैमिली से रेबल करना पड़ा, ठीक है। और इनको ये भी पता था कि अगर मैं काम करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली इवन मेरी फैमिली मुझको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और इनकी आप जब कहानी पढ़ोगे आप देखोगे कि इनकी इनकी फैमिली से बनती भी नहीं थी। और बिकॉज़ ये इनका जो माइंडसेट था, जो थॉट प्रोसेस था वो बिल्कुल अलग था। और इनकी फैमिली का जो माइंडसेट था, थॉट प्रोसेस था वो बहुत अलग था। और ये जो थॉट प्रोसेस अलग होने की वजह से ये सब हुआ। तो और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स भी करी है। लाइक उन्होंने एज़ ना, एंड ऐसा नहीं है कि वो एक छोटी-मोटी फैमिली से थे, ठीक है। उन्होंने जॉब भी बहुत सारी की है। लाइक इन्होंने एज़ अ सेलर काम किया है, देन इन्होंने एज़ अ क्लर्क काम किया है, फिर इन्होंने बहुत सारे अलग-अलग काम किए, देन फाइनली वो बाहर गए, देन उन्होंने जो करना था वो किया। और एक बात जो इस बुक को ख़ास बनाती है कि ऑप्शंस डिसीजन जो हम लेते हैं, जिन पर्सन के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये जो पर्सन है, तो इस बुक में आप देखेंगे तो बहुत एफ्लुएंट फैमिली से हैं। दैट जिस टाइम पे उनकी फैमिली में लोग हैं, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर है, और वो चाहते तो ईज़िली वो उस लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते थे शायद, जो आज की डेट में अगर हम में से किसी को मिले तो हम विलिंग भी ना हो वो काम करने के लिए जो इन्होंने किया। तो स्टिल दैट चूज़िंग दैट राइट ऑप्शन, कि जब आपको पता है कि यार आस-पास चीज़ें सही नहीं है, इवन जो राइट चीज़ है वो कंफर्टेबल नहीं थी। उनको पता था कि अगर वो ये काम करेंगे तो इवन उनकी फैमिली उन्हें डिसोन कर देगी। मैं फैमिली भी नहीं बोलूँगा, उस टाइम के जो बड़े-बड़े रेवोल्यूशनरीज़ थे, ठीक है, बड़े-बड़े लीडर्स थे, उन्होंने तक इनको डिसग्रेस करा था। और सोचो इतने साल आज़ादी मिलने के बाद लेट 70s में इनकी जो लाइक, ठीक है, जो इनका बॉडी थी वो लाई गई इंडिया, ठीक है। इनके कुछ सेंटेंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं बुक में। तो देखिए इन्होंने एक बात कही थी कि जैसे आजकल हमारे इंडिया का सिनेरियो है, चाहे वो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है या स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, या इससे पहले जो भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इनका ये मानना था कि ठीक है, द ओनली लेसन रिक्वायर्ड इन इंडिया इज़ टू लर्न हाउ टू डाई, एंड ओनली वे टू टीच इज़ टू डाई योरसेल्फ। सी कितने फेयरफुल वो पर्सन थे एज़ अ पर्सन, कि उन्होंने बोला कि इंडिया में आप लोगों को सिखा एक ही तरीके से सकते हैं। वो तरीका ये है कि लाइक यू एज़ अ पर्सन शुड डाई। यानी आप जब तक आप कोई मरता नहीं तो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा अगर दिस इज़ द वे, देन आई विल डाई फॉर माय कंट्री एंड आई विल शो द एग्ज़ाम्पल। सोचो कितना फेयरलेस माइंड होगा कि उनको पता है कि शायद उन्हें मरना पड़ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, देखो, सोल इज़ इमॉर्टल एंड इफ एवरी इंडियन टेक्स लाइव्स ऑफ टू इंग्लिशमैन, द सैल्वेशन ऑफ मदर इज अ डे वर्क्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिंपल सा बोला उन्होंने कि अभी हमारा शरीर तो क्या है, लाइक इट इज़ देयर, कल नहीं है, बट सोल जो है इमॉर्टल है। एंड इफ सोल इज इमॉर्टल, देन उन्होंने बोला कि अगर हर एक पर्सन जो है वो क्या करें, वो कुछ यानी दो इंग्लिशमैन की भी जान ले लें तो इंडिया तो सिर्फ एक ही दिन में आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो सी द फेयरलेसनेस इन हिज माइंड, एंड द फेयरलेसनेस इन हिज माइंड कैन बी टेकन आउट हिज वर्ड्स। और ही एज अ पर्सन इन्होंने, ठीक है, इन्होंने एक इंग्लिशमैन को मारा था। मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इन्होंने एक इंग्लिशमैन को मारा था, नॉट नॉट इन हिज कंट्री गाइज। वो उस देश में गए, उस प्रदेश में जाके इंग्लैंड गए, एंड ही शूट दैट पर्सन डाउन, ठीक है। एंड सोचिए वहाँ से हाउ ही मैनेज टू ब्रिंग रिवॉल्वर्स, उसके बाद वो अंदर जाना, like, कैसे उन्होंने उनको मारा। एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दिस बुक, वेरी गुड बुक, और पूरी लाइफ स्टोरी है उनके बारे में। और देखिए फेट, देखिए ना, दैट आफ्टर व्हेन ही डिड दिस वर्क, तो उनका सारा का सारा पूरा मतलब लाइफ ही एक उसमें आ गया डिसग्रेस में। और अब इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, बुक्स ज़्यादा मिलेंगे नहीं। अर्ली लाइफ क्या थी इनकी, चाइल्डहुड क्या था, उसके बारे में भी कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत लिमिटेड ही है इस इनके बारे में, ठीक है, मीडिया में भी और बुक्स में भी। बिकॉज़ जब इन्होंने ये काम किया तो इनको पूरी कंप्लीटली डिसग्रेस कर दिया गया था, डिसोन कर दिया गया था।
बाय फैमिली और उस टाइम के जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, लाइक जो भी हमारे पास आपके कांग्रेस के नेता हैं, जो भी हैं, ऑल द गाइज डिसग्रेस्ड हिम, ठीक है। तो ठीक है, और जस्ट एट एज ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड ही डिड दिस टास्क, 25 साल की इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम ये कर गए, ठीक है। एंड इसीलिए मैं चाहूँगा कि एवरी एवरी एस्पिरेंट, ठीक है, डिफेंस एस्पिरेंट हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, शुड रीड दिस बुक। सो आई एम गोना रिवील दिस बुक। सो दिस बुक इज ऑफ दिस गाइज, ठीक है, हिज नेम इज मदन लाल ढिंगरा, ठीक है, हिज नेम इज मदन लाल ढिंगरा। एंड दिस बुक इज़ वेरी अमेजिंग, सी बहुत अमेजिंग बुक है। एंड इस बुक में सारा कुछ दिया है, हाउ ही वेंट देयर, इनकी लाइफ कैसी थी, इनका थॉट प्रोसेस क्या था, इनके कैसे कॉन्फ्लिक्ट थे, और उसको देखिए काफ़ी फुल फ्लेश तरीके से करा गया है, कैसे ये अपनी स्टडीज छोड़ के भागे, इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। ये कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट है। एंड आई फील कि ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। एंड यू विल गेट लाइक, आपको बहुत मज़ा आएगा, लाइक आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कि हाउ डिड ही मैनेज दैट दिस। एंड मज़े के साथ साथ आपको काफ़ी इंस्पायरिंग ये बुक भी लगेगी। एंड आई फील एवरी वन ऑफ us should read us as an Indian, पहले तो इंडियन होने के नाते हम सबको पढ़नी चाहिए, but if not then as a defense aspirant that you must should read this with you can help to develop a very good mindset। इस बुक से आपका माइंडसेट जो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड दिस वेरी इंस्पायरिंग बुक, दोबारा नाम लेना चाहूँगा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मदन लाल ढिंगरा, ठीक है, वेरी गुड बुक। एंड ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, अमेजोन में आप जाएंगे लाइक अराउंड 250-230 की आपको मिल जाएगी, और साइट्स में यही रेंज है, ऑलमोस्ट 300 अराउंड इज द रेंज फॉर दिस बुक। होप you all like this book review, and I will be back with another book review. Thank you everyone, thank you gentlemen, goodbye.